बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम जो है समोसा फोल्डिंग पराठा बनाएंगे और आलू वाला पराठा होगा। आलू प्याज के पराठे बनाएंगे। जब आपका सालन बनाने का मूड ना हो या कुछ खाने को दिल ना कर रहा हो तो ये टेस्टी से पराठे झटपट बनाइए और इतने सॉफ्ट मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले ये जो है आलू प्याज के पराठे बनने जा रहे हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हम इसका आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए ये देखिए मेजरिंग कप लिया हमने और इसमें हम आटा जो है ये देखिए 2 कप डाल दिया है। 3 कप हम टोटल इसमें आटा लेंगे। तो आप इसमें मैदा भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मैदा ले सकते हैं, फाइन आटा ले सकते हैं या गंदम का आटा चक्की का पिसा हुआ वो भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ हमने जो है हमने मैदा ले लिया है। तो इस मैदे में हम डालेंगे 3 कप मैदे में मैं 3 टेबल स्पून यहाँ इसमें डाल रही हूँ मेल्टेड घी है। मैं घी का इस्तेमाल किया मैंने क्योंकि घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है चीनी। तो चीनी हमने डाल दी है और इसके साथ ही हमने ½ टी स्पून डाला है साल्ट। कलवंजी डालेंगे इसमें जायके के लिए, टेस्ट के लिए और हज़ारों फ़ायदे वाले हैं। फ़ायदे वाली ये कलवंजी जो है अगर पराठे में डाली जाएगी एक तो टेस्ट देगी, दूसरे ये बहुत ही इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। ज़रूर डालनी चाहिए, पराठे में डालिए या आप इसको समोसे वाली डो में डालिए। हर किसी सालन में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये है ही इतने फ़ायदे, एक एक दाने में इसमें शिफा है। तो ये देखें यहाँ आटे को हम हाथ के साथ मसल के ये देखें इसको एक जैसा कर रहे हैं। पहले इसको हैंड के साथ हमने मसला है, फिर ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डाल के तो इसको इकट्ठा करेंगे और इसको मुक्की देते हुए जल्दी से हम इसको गूंद लेंगे। तो अच्छा, जो मैंने इसमें चीनी ऐड की है अब हम आपको बता दें, ये वो आप कहेंगे कि इससे मीठा हो जाएगा। बिल्कुल मीठा नहीं होगा, आपका टेस्ट बहुत ही बैलेंस रहेगा। जब आप एक दफ़ा ये बनाएंगे इस तरीके से तब पता चलेगा। ये नहीं सोचना कि ये इससे मीठा हो जाएगा, मीठा बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ हमने आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से मुक्की लगाते हुए गूंद लिया है। आटा हमारा गूंद चुका है, बहुत ज़्यादा भी गूंदने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो गूंदा हुआ आटा जो हम एक बाउल में रखेंगे इस तरह, ऊपर से थोड़ा सा हम इसके घी लगा दें, ऑयल लगा दें और इसको स्टे के लिए हम रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में बहुत ही अच्छे से ये राइज़ हो जाएगा और इसके बाद हम इसके बनाएंगे पराठे। तब हम इसकी जो है स्टफिंग को तैयार करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तो जी देखिए यहाँ हमने आलू ले लिए थे 5 अदद। 5 अदद मैंने आलू लिए थे। आप देखेंगे कि यहाँ कितने सारे इसके पीसेज हैं। एक आलू के 2-2 पीस करके हमने इनको बॉयल किया, फिर बहुत ही अच्छे से पील कर लिया। तो ये देखें इस तरह हम एक बर्तन लेंगे, इसमें एक एक पीस इसका रखते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इनको इस तरह मैश कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोटी मोटी गुठलियाँ जो भी नहीं चाहिए, लेकिन छोटे छोटे चंक्स आएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह आपने इन सारे आलूओं को मैश कर लेना है और मैश करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले और वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें यहाँ आलू हमारे मैश हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि ये आलू प्याज के पराठे हैं। प्याज को हमने बहुत ही फाइन जो है इनको काट लिया था, सॉरी। और ये देखिए हमने इसको अच्छे से धो के, पानी बिल्कुल प्याज में नहीं होना चाहिए, तो हमने इसमें डाल दिए हैं। तकरीबन 1 लार्ज साइज़ की प्याज थी जिसको हमने बहुत ही बारीक डाइस किया। 1 सब्ज़ मिर्च थी जिसको हमने काट लिया। सब्ज़ धनिया हमने डाल दिया हस्बे ज़रूरत, आपके पास ज़्यादा तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च डाली है क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, क्यों वो बहुत कड़वी थी इसलिए हमने 1 ऐड की है। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। ज़ीरा डाला है ½ टेबल स्पून और इसमें जाएगा साल्ट आपने बहुत ही केयरफुली डालना है क्योंकि हमने जो आटा गूंदा है उसमें भी साल्ट ऐड किया था। तो यहाँ हमने 1 टीस्पून जितना साल्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। हैंड का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आप आलू जो है रात को बॉयल करके रख देते हैं तो ये सुबह जल्दी जल्दी आपकी रेसिपी बन सकती है। आटे को भी आप गूंद के रख सकते हैं, जितना अच्छा राइज हुआ वो आटा होगा उतने अच्छे आपके पराठे बनेंगे। आलू भी बॉयल कर लीजिए और जो है आटा भी आप गूंद के रख लीजिए। सुबह जल्दी जल्दी आपके नाश्ते में ये पराठे बन सकते हैं। तो ये देखें 30 मिनट मैंने इसको रखा है, आटा कितना अच्छा राइज हुआ है। और अब हम इसके बनाते हैं पेड़े। तो ये सरफेस पे हमने लगा दिया है, थोड़ा सा आटे को डस्ट कर लिया है। काउंटर पे रखेंगे आटे को और इसी तरह ही हम इसको थोड़ा सा गोल करते हुए इसके हम इक्वल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। जो देखें कितने पेड़े बनते हैं इसके। हमने इस तरह इसको पहले हाफ किया है
तो इसी तरह ही हम इसको, ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने इसको कट लगा दिए। तो टोटल हम इसके 8 पराठे बनाएंगे इक्वल साइज़ के। इस तरह आपने काट लेना है। इस तरह आपके पेड़े जो हैं बड़े छोटे नहीं बनेंगे, बहुत ही इजीली ये काम हो जाता है। और इसको आप नाइफ़ के साथ भी काट सकते हैं। इससे एक एक पोर्शन हम पकड़ते जाएंगे, ये देख सकते हैं, और इसके पेड़े बनाते जाएंगे। आटा देखिए आपने कितना सॉफ्ट है, गूंदा हुआ है और कितना मुलायम है। हमने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं गूंदा, एक मुक्की लगाते हुए हमने इसको गूंद के तो रख दिया था 30 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके हमने ये पेड़े जो है वो बना लिए हैं। 8 पेड़े इसके बन चुके हैं। और यहाँ जो है हमने तवे को घी लगा लिया है और पराठा जो है वो भी बना लेते। तो ये देखिए एक पेड़ा हमने ले लिया, सर्विस पे रख दिया और इसको हमने बेलना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा आपने पहले ब्रीक नहीं इसको करना, थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे और दिखाएंगे फिर हम क्या करना है। आपने एक एक स्टेप को गौर से सुनना है और बहुत ही मज़ेदार से ये आलू प्याज के पराठे बनने जा रहे हैं। हमने कलवंजी इस आटे के अंदर भी डाली थी और ये देखिए ऊपर भी हमने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है। थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसको भी हमने स्प्रिंकल कर दिया। और ये बेलन के साथ हम इसको इस तरह ऊपर एक दफ़ा घुमाएंगे ताकि ये अच्छे से साथ चिपक जाए। इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे, नीचे आप थोड़ा सा लगा दें। इसके आप सरफेस पे ऊपर आटा भी लगा सकते हैं, ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे ये जो हमने स्टफिंग जो थी काफ़ी ज़्यादा हम रखेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने रखी है। और थोड़ा सा इसको चपटा कर देंगे। फोल्डिंग इसकी बहुत ही आसान है, जिस तरह आप समोसे को फोल्डिंग करते हैं सेम उसी तरह आपने एक साइड से पकड़ना है, इस तरह करना है और दूसरी साइड भी पकड़ें और इसके साथ चिपका दें। पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही चिपक जाएगी और कोने कोने तक इसकी स्टफिंग जो है आपको भरी हुई नज़र आएगी। बिल्कुल भी ये खाली नहीं होगा और ना ही ये कच्चा रहेगा। तो ये देखें ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो चुका है। इसी तरह हमने थोड़ा सा ऊपर से इसको चपटा कर देना है और ये हमारा एक पराठा जो है आलू प्याज का तैयार हो चुका है। ऑयल को लगा के हमने तवे को रखा था और इसको इसी तरह इसके ऊपर डालते जाएंगे। पेड़े हमने एक ही दफ़ा बना लिए हैं, बहुत ही जल्दी ये बनने वाले पराठे। ये देखें इस पराठे की आप लुक चेक कर सकते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। मैं घी से तैयार कर रही हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए हमने घी जो है लगा दिया और इसके ऊपर हम पराठे को इस तरह डाल देते हैं। तो एक तरफ से हल्का सा ये कच्चा पका हो जाएगा तो फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही पकाने के बाद फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। और इसको बहुत ज़्यादा घी नहीं इसमें जाएगा, 1 से 2 टेबल स्पून घी से ये पराठा जो है तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़े का, मुंह में घुल जाने वाला, टेस्टी और स्टफिंग से भरा हुआ और बहुत ही ईजी जो है इसकी फोल्डिंग है। कोई भी बिगनर जो है, न्यू जो बनाने वाली बच्चियाँ हैं वो भी बना सकती हैं इस पराठे को। ऊपर मैंने ये घी लगाया और अब हम इसको घुमाते हुए और थोड़ा हल्की फ्लेम पे आपने पराठे को पकाना है ताकि ये अंदर तक पके भी और क्रिस्पी भी हो रहे हैं। चपटे के साथ हम ऊपर से हल्का हल्का इसको दबाएंगे और इसकी दूसरी साइड को चेंज कर देंगे ताकि एक तरफ से ये अच्छा सा पक जाना चाहिए। पराठा हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं और 1 बाय 1 करके हम इसी तरह इस सारे पराठे जो हैं तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसको क्रैक आ गए हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब हमने ये सारे पराठे जो हैं इसी तरह ही तैयार कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और स्टफिंग से भरे हुए ये पराठे जो हमने तैयार किए हैं। तो अब हम इसको दिखाएंगे इसकी आपको फाइनल लुक। तो फाइनल लुक जो हमने किया है वो हमने इसके साथ दही का रायता बनाया, रायते के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अचार की वैसे ज़रूरत नहीं, आप अचार भी इसके साथ रख सकते हैं। कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है, अंदर तक ये पका हुआ है। हमने आपको तोड़ के दिखाया है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी इसमें स्टफिंग है, बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि आटा इसका बहुत ही अच्छा सा गूंदा हुआ था। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू प्याज पराठे की रेसिपी। जब खाना पकाने का कुछ मूड ना हो इस गर्मी के मौसम में तो जल्दी जल्दी आलू बॉईल कीजिए और मज़ेदार से आपका ये नाश्ता जो है बन जाएगा। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।